गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भैया। आज बात करने वाला हूँ फर्स्ट वन करोड़। भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो आपका जो फर्स्ट वन करोड़ अर्निंग की बात कर रहा हूँ, लाइफ में अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, तो मैं भाई फर्स्ट वन करोड़ जो है ना आपका, सबसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हाँ इसके आगे जर्नी आसान होती है। इसके पहले की जर्नी आप भाई नॉर्मल सी बात है कि आप उसके आगे की सोच रहे हो, तो फर्स्ट वन करोड़ जो है ना ऑलवेज सो मच डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे थोड़ा स्थिति जो है ना आसान हो जाती है। आप दूसरा करोड़ जो कमाओगे वो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जो है थर्ड करोड़, तीसरे अपने करोड़ पे पहुंचोगे तो वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी जर्नी जो है वो चलती है। पहला फर्स्ट करोड़ जो है उसके पीछे मेरी जर्नी कैसे, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, वो उसमें से आपको की टेकअवेज क्या हो सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या गेन कर सकते हो, लास्ट में एक समरी के ऊपर बात करेंगे। फोकस पूरा माइंडसेट पे होने वाला है कि क्या माइंडसेट था मेरा और आप क्या माइंडसेट वहां से ले सकते हो। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ये वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इससे लेते क्या हो, सीखते क्या हो। देखो, अगर आप इससे कुछ नहीं सीख रहे हो तो भाई आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। अगर आप सही में इससे कुछ 4 से 5 चीजें जो है सीखते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा कि आपने यहाँ से क्या लर्न किया, ठीक है, वो उसको मैं पिन करूंगा और उसके साथ जो है मतलब उसको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मैं अप्रिशिएट करने की कोशिश करूंगा मेरी साइड से जितना होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा खास ध्यान रखो। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी चीज आप लोग- तो भाई मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2007। ठीक है, अब 2017 में मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या मुझे पहले से पता था कि भाई ट्रेडिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है और ये सब चीजें, या मुझे इसके बारे में पहले से पता था? तो मैं आपको बताऊं, तो 2017 में जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करा था, तो क्या मैंने इससे पहले मुझे पता था कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है? देखो एक्चुअली क्या था, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं, तो मैंने क्या था भाई, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है ना, बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग के जब मैं कर रहा था उस समय पर क्या था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे जो फादर साहब हैं, उन्होंने क्या है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाया था, है ना, क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो भी मार्केट में काम करता था। लेकिन उन्होंने वहां पर अपना ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपीज का एक मोटा लॉस किया था। अब आप कहोगे 2 से 3 लाख रुपीज ज्यादा नहीं होते मेरे भाई? देखो उस समय के हिसाब से आई थिंक, मैं आप जो इस समय बात करूँ वो है आपका 2000, आई थिंक ये होगा 12 के आसपास की बात। ठीक है, 12 और 13 के आसपास अच्छा खासा पैसा उन्होंने लगाया, वो डूब गया, है ना। तो क्या हुआ था, मेरा मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे ये पता था कि यार यहाँ से पैसा तो बनेगा, है ना। यहाँ से पैसा क्यों बनेगा, मेरे दिमाग में बस एक थॉट हमेशा रहता था। जब मैं जाता था ना कॉलेज वगैरह भी जाता था, तो मैं एक बार अपने दोस्तों से एक चीज जरूर डिस्कस करता था कि आप अपने अपनी कॉलोनी में आके देखना, ठीक है, आप जहां भी आप रहते हो, जहां भी आप लैंड में, कॉलोनी में जहां भी आप रहते हो, वहां पर क्या है कि आज जिनके भी मतलब आप अपने घर के बाहर निकलो और एक बार खुद भी इस चीज को देखना। आज आप देखोगे कि भाई नॉर्मल, अगर आपके लाइन में 50 घर है सपोज करो, 50 में से आज की डेट में क्या था, 10 घर के सामने शायद गाड़ी खड़ी होगी, है ना। 10 घर के सामने ऐसा होगा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी। लेकिन ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स में यही बातें ज्यादा सोचता था। लेकिन आज से क्या हुआ, आज से 10 साल बाद यानी कि 25 की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो गाड़ियां हैं 50 घरों में, 50 में से ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूँ 30 घरों के आसपास, 30 से 35 घर की में क्या होगा, ये आपको कार जो है खड़ी हुई मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इसी टाइप से ग्रो करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि मारुति का जो स्टॉक है, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, ठीक है, ये आने वाले समय में बूम होने वाला है। ये चीज क्या था, मैंने फिगर आउट कर ली थी कि हाँ भाई ये इस टाइप से, ये मेरा माइंडसेट बन चुका था, है ना। अब उस समय कहीं भी कोई ऑप्शंस में दिमाग नहीं था। आप सोचो कि मैंने आप ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर दी, नहीं सर, ठीक है। मेरा बस दिमाग 2015 में ये था कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता जरूर है, और अगर हम इसमें एक अच्छे कंपनीज को उठाऊं, उस समय तो मेरे दिमाग में चलता था कि हम घर में कैसे कौन से यूज करते हैं। अगर हम घर में कॉलगेट यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो कॉलगेट बना कौन सी कंपनी रही है ना। तो ये देखो, आप अगर घर में कोई चीज यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत ही कॉमन है। तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो चीजें यूज करती है जो बहुत ज्यादा यूजेबल आइटम होते हैं। अदरवाइज हम लोग कोई ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल यूज में नहीं आती है ना, वी आर यूजिंग लाइक वो प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से यूज में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपनीज जो है आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। तो इस टाइप से मेरा माइंडसेट हुआ था। 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब 2015 की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम बीता और 2015
मेरा क्या था, फोर्थ ईयर था मेरे कॉलेज का, ठीक है। अब फोर्थ ईयर में क्या था, फोर्थ ईयर में मेरे फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, प्लेसमेंट कहीं ना कहीं की लग भी रही थी, कुछ की लग रही थी, कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन मेरा माइंडसेट भी उसकी साइड नहीं था। वहाँ पे क्या समझ में क्या एस्केप रूट था, एस्केप रूट बोलता हूँ मैं उसको चीज को, कि मैंने क्या करा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की कि भाई मेरे पास क्या है, एक टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ, मुझे टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक रूट है, मैं अपने उसको बोल सकता हूँ पेरेंट्स में, इस एस्केप रूट में मेरे पास क्या था, मेरे पास 2 साल थे कि हाँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, 2 साल जो है अपने पेरेंट्स के लिए और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कुछ चीटिंग कर रहा था भाई, ऑब्वियसली मैं तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन आप ट्रेडिंग में नहीं कह सकते कि आप पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहो, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ट्रेडिंग में क्या था, उस समय पैसे ही नहीं थे तो ट्रेडिंग करेंगे कहाँ से। तो 2017 इज ऑल अबाउट लर्निंग, मेरा पूरा 2 साल 2017 जो था वो लर्निंग को डेडिकेटेड था। मैं सुबह अपना 8 बजे बैठता था, 8 से लेके, है ना, और 12 o'clock तक सिर्फ चार्ट की प्रैक्टिस करता था, चार्ट को देखना, सेटअप्स को बनाना, बैक टेस्ट करना, क्योंकि मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि मैनुअल बैक टेस्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो मैं कभी भी एक वो क्लिक बटन दबा के जो बैक टेस्टिंग होती है उस पर मेरा विश्वास नहीं था। तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर 12 o'clock तक चार्ट प्रैक्टिस, ये मेरा एक नॉर्मल शेड्यूल था, चार्ट की प्रैक्टिस करना। और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, सच बता रहा हूँ, 2017 आई हैव नथिंग, मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि कैसे पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, क्यों आएगा, और कौन कहाँ से अरेंजमेंट होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मुझे ये पता था कि भाई, क्योंकि उस समय पे नीड भी नहीं थी, सच बताऊं उस समय पे ऐसा लगता था कि 3 लाख भी हो जाएंगे ना तो भाई बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बड़ी बात है। मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था कि 3 लाख से भी बड़ा पैसा बना देंगे ना, क्योंकि भाई एक तो कभी सोचा नहीं था उस समय पे कि 1 करोड़ जो है बनाना है, या ऐसा कुछ माइंडसेट बिल्कुल था ही नहीं। क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन अपना गोल 1 करोड़ कर दिया, ठीक है, वो बड़े सपने देखो, अच्छी बात है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने गोल इतना बड़ा कर दिया कि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी गोल की साइड खिसकते हुए नहीं दिखेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और डिमोटिवेट होना बहुत ही स्वाभाविक होता है ऐसी बड़ी जर्नी में, क्योंकि हम कोई भी जब बात मतलब कर रहे होते हैं, तो कोई भी हम यहाँ से 2017 से 17 की प्लानिंग, देखो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इस टाइप की प्लानिंग कर सकते हैं। 17 से 27 आने वाले 10 साल के लिए तैयारी कर लो, तो ये जो है ना, ये माइंडसेट तब बनता है जब थोड़ा सा आप लाइफ में कुछ उखाड़ लो। लेकिन जब जो इंसान जीरो से स्टार्ट कर रहा होता है ना, तो जीरो से जब कोई इंसान स्टार्ट करता है तो उसका ये माइंडसेट नहीं होता कि भाई वो सीधा 1 करोड़ के बारे में सोचे, और 1 करोड़ के बारे में सोचने के बाद अगर उस मतलब अगर उसके साथ वो स्टेप सही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू करोगे और आप सीधा सीधा 1 करोड़ के साथ भागना स्टार्ट कर दोगे, 2 साल में आप 1 करोड़ कमा लोगे, ऐसा नहीं होता। ये कहानियां हैं भाई, सच्चाई में ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने भी अपनी जो 2017 में, उसके बाद मुझे पूरे 5 साल और थोड़ा सा टाइम और ऊपर लगा, तब मैंने जाके 1 करोड़ जो है कमाया। तो क्या मैं अगर ये 5 साल बैठ के सोचता रहता कि कब होंगे कब होंगे कब होंगे, तो उस पैनिक में ही मर जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, गोल आपका पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए स्किल, आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे ये ना ये सीखना है। तो मेरा पैशन था कि मुझे ये सीखना है। आपने अगर इस पैशन से स्टार्ट किया कि हाँ यार मुझे सीखना है, और पैसा अपने आप आ जाएगा जब फ्लो होगा, आपने अगर ये माइंडसेट बना लिया, जैसे कि हमें 3 इडियट्स मूवी में बोला है कि भाई अगर आप सक्सेस के पीछे मत भागो, नंबर्स के पीछे मत भागो, आप पैसे के पीछे मत भागो, जस्ट आप रन बिहाइंड योर सक्सेस, रन बिहाइंड द स्किल्स। आप स्किल्स को पकड़ने की साइड भागो कि यार मैं कैसे भी करके इस स्किल्स को मास्टर कर लूं, मैं मास्टर दी प्राइस एक्शन कर लूं, प्राइस एक्शन का बादशाह बनूं। और ये जरूरी नहीं है प्राइस एक्शन, आपको जो समझ में आता है, हो सकता है आपको ऑप्शन चेन समझ में आती है, हो सकता है आपको डेटा समझ में आता है, हो सकता है आपको इलियट वेव समझ में आती है, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ और इंडिकेटर बेस समझ में आता होगा, इंडिकेटर बेस स्ट्रेटेजीज भी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप पकड़ के उसके बादशाह बन जाओ, मतलब उसके मास्टर बन जाओ। जैसे टाइम बीतेगा आप धीरे धीरे ग्रो करो। मैं अपनी जर्नी पे वापस ले जाता हूँ। 2017 सिर्फ पूरा 1 साल लर्निंग, पैसा 1 रुपया नहीं लगाया, जेब में था ही नहीं लगाने की, ठीक है, तो लगाने की बात ही नहीं थी। अब आते हैं 2018 और 19, 2 साल क्या हुआ। 2 साल मैंने सिर्फ भाई कैसे भी करके, है ना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, और मेरा जो ब्रदर था उसको मैंने थोड़ा सा कन्विंस करके 3 लाख रुपीज की जुगाड़ करी, ठीक है। 3 लाख रुपीज भी बहुत 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 बड़ी अमाउंट होती है, उसको मुझे अरेंज करने में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगे थे, ठीक है। अब ये 4 से 5 महीने ऐसा नहीं कि मैंने अर्न किए थे ना 3 लाख रुपए, ये मैंने कहीं से जुगाड़ की थी, कुछ फैमिली से, कुछ फ्रेंड से, जहां से जो जो जुगाड़ होती है वहां से ये 3 लाख रुपीज मैंने मतलब जैसे बोलते हैं ना, बटोरे, इकट्ठे करे, और वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी स्विंग
स्विंग कह रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, स्विंग नहीं, इंट्राडे, है ना, इंट्राडे कैश ट्रेडिंग। इंट्राडे के अंदर कैश ट्रेडिंग करता था मैं उस समय पे। मैं कभी भी, मुझे हमेशा पता नहीं क्या हुआ था कि मुझे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके जाने में हमेशा डर लगता था। मुझे क्या है, मुझे पता था कि यार इंट्राडे में क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन को लेके गया, कैरी फॉरवर्ड करके गया, तो अगर से कोई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन या गैप अप अगर कुछ भी होता है, तो मुझे बहुत हैवी लॉसेस लग सकते हैं। हालांकि मैं मतलब क्या है, शॉर्ट नहीं करता था, तो मैं कोई फ्यूचर में काम नहीं करता था, तो भाई शॉर्ट तो मतलब ही नहीं बनता। तो मैं क्या करता था, और गैप अप से तो कोई डर नहीं है, लेकिन गैप डाउन से एक बहुत डर लगता था कि यार मार्केट में अचानक से गैप डाउन हो गया। तो और सबसे बड़ा डर मुझे ये लगता था कि मेरा जो माइंडसेट है ना, वो बना हुआ है 1:2 के हिसाब से, है ना। अगर मेरा 1 रेशो से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मेरा माइंडसेट हिल जाता था। तो वो मुझे नहीं चाहिए था कि यार मुझे क्या है, इंट्राडे में क्या होता है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, या आपका टारगेट हिट होता है, या फिर क्या होगा, आपका 3 सवा 3 बजे जो पोजीशन है आप उस पर एग्जिट करते हो, है ना। ये हमारी स्टोरी होती थी, उसमें मैं अपना आराम से चलता था। इसमें 18-19 में मैंने इंट्राडे कैश ट्रेडिंग में काम किया, बहुत ही सिंपल सेटअप्स पे काम किया। मतलब आप विश्वास भी नहीं मानोगे, ऐसे सेटअप थे बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, इतने ज्यादा सिंपल। उनमें ड्रॉ डाउन जाता था भाई, मैंने एक टाइम पे मेरा ड्रॉ डाउन, हाईएस्ट ड्रॉ डाउन मैंने शायद 39% देखा है अपनी कैपिटल पे, 39% ड्रॉ डाउन। ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन होता है, ठीक है। अगर 1 करोड़ का कैपिटल अगर आप आज लगा के बैठे हो, तो आप समझ लो 39-40 लाख रुपीज तो ड्रॉ डाउन में चले गए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन था। लेकिन हाँ, रिकवर हमने ड्रॉ डाउन देखा है, एक बार 39% का देखा है, एक बार 22% का देखा है। लेकिन वो सब जो है रिकवर हुए हैं, और ऑल टाइम हाई मारा है हमने अगेन बार बार अपने कैपिटल पे। तो 2018-19 के अंदर अच्छा खासा जो है कैपिटल जो है बिल्डअप करते हुए मैं इसको लेके आया था कैसे भी करके 10 लाख रुपीज के आसपास, ठीक है। अब ये नहीं था कि 10 लाख रुपीज जो है मैंने पूरा यहीं से कमाया है, कुछ मैंने वही अगेन अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर जो है, मतलब मेरे फादर थे, उनसे मैंने अरेंजमेंट किया, उनको अपना 2 साल का कार्ड दिखाया, अपने ब्रदर को दिखाया कि भाई देखो 2 साल के अंदर मैंने पैसा लॉस नहीं करा, क्योंकि वो लोग भी ये देख रहे थे कि आपको पैसा लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि भाई पैसा लॉस हो रहा है तो भाई यहाँ से एग्जिट कर जाओ। जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो लोगों के, कई लोगों के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, अब भाई तुम पे 1 करोड़ है, अच्छी बात है, तुम पे 10 लाख है, बहुत अच्छी बात है, यू आर प्रिविलेज कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, यू आर प्रिविलेज कि आपके पास 1 करोड़ है, आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं। लेकिन 5 लाख रुपए हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 5 लाख रुपए आप मार्केट में लगा दो, नहीं। पहले आप जाके समुद्र की गहराई तो देख लो, जाके आप देख तो लो कि यार आप जिस समुद्र में कूदने जा रहे हो वो गहरा कितना है। 2 साल जाके एक बार देख लो, 1 लाख रुपए लगा लो, और देखो कि क्या मैं प्रॉफिटेबल होता भी हूं या नहीं होता। नहीं होता तो यार छोड़ो ना, जबरदस्ती उस आदमी से युद्ध मत करो, या उस पावर से युद्ध मत करो जिससे आपको हारना है, ठीक है। तो ऐसे देखो पहले कि यार क्या मैं सक्सेसफुल हो भी सकता हूँ। तो ये मेरा क्या था, टेस्टेड था कि हाँ भाई मैं पैसा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल हो गया था 10 लाख रुपए के आसपास हो गया था। 2019 की जर्नी थी, 19 मेरा कंप्लीट हो गया था 2019 के एंड में, और 20 यहाँ पर मेरे लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर काम करना स्टार्ट किया था मैंने। ऑप्शंस के अंदर उस समय पे थोड़ा लीवरेज भी होता था, 4 टाइम्स का लीवरेज जो है उस समय पे मैंने यूज करता था। तो वहां पर थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी के अंदर मोस्टली, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैंने बाइंग में दिमाग कम लगाया। ऑप्शन सेलिंग में उस समय पे पैसा बहुत ही आराम से बन जाता था। इस इतना आज जितना टफ है उतना टफ नहीं था, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्योंकि आज क्या है, हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी है, ठीक है। हर दिन एक्सपायरी है, वॉलेटाइल मूव होते हैं, विक्स का कोई भरोसा नहीं है किस लेवल पर चला जाता है। तो वहां पर मैं आपको बोलूं उस समय पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब ऐसे बोले ना कि आप अगर सही से डिसिप्लिन हो और सही से स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हो, तो आपको पैसा बन सकता था एज अ ऑप्शन सेलर, है ना, एज अ ऑप्शन सेलर। तो मैंने अपना ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा वहां पे पैसा जो है बनाने की कोशिश करी 2019, 20 और 21, ठीक है। 21 तक मेरा अच्छा खासा पैसा जो है, कभी मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 40 के आसपास कुछ पैसा बन गया होगा, 40 लाख के आसपास उसमें हमने। अब ये 40 लाख पूरा ये नहीं है कि यहाँ से पूरा यहाँ से बना है, इसमें मैंने कई बार कैपिटल थोड़ा बहुत ऐड करा, कोई अगेन मैंने जो मेरी फैमिली थी वहां से थोड़ा बहुत मैं अरेंजमेंट वहां से ले रहा था, 1-1, 2-2 लाख रुपए जहां से मिल सकते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करके, थोड़ा सा मामा जी से बात करके, थोड़ा सा अपने मेरा जो ब्रदर है वो अच्छा खासा जॉब करता था, तो उनसे मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया। तो अपना पैसा यहाँ तक मैं लेके आया। उसके बाद मैंने कभी पैसा किसी से नहीं लिया उधार कि हाँ भाई ठीक है। तो 2021 तक एक अच्छा ऑप्शंस के अंदर जर्नी जो है शुरुआत हो गई थी। तो ऑप्शंस के अंदर उसके बाद लीवरेज बंद हो गई। लीवरेज मतलब कि बिल्कुल आपका जो है लीवरेज यहाँ से खत्म हो चुकी थी, यहाँ से अब लीवरेज बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद 2021 से हम लोग क्या है, सिर्फ ऑप्शन, और मैंने एक भी दिन, अच्छा यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ मैंने एक भी दिन कैरी फॉरवर्ड काम नहीं किया, एक भी सिंगल दिन
मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो सकता है या मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। मैंने एक भी दिन सट्टा बाजारी नहीं की, ना मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर ऐसे कोई आंख बंद। हाँ, मेरा सेटअप था ऑप्शन बाइंग का, एक उसके ऊपर काम करता था नो डाउट, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कि मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर आंख बंद करके बस अपना पैसा उड़ा रहा हूँ, तो वो काम नहीं होता था। ठीक है, ना मैंने कभी स्टॉक्स ऑप्शंस में काम किया। मैं आपको बोलूँ स्टॉक्स ऑप्शंस में नाम, और मैं स्टॉक्स ऑप्शन में सभी को, आप सबसे भी बोलते हैं कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स ऑप्शन में कैसे काम करना है, मैंने कभी स्टॉक्स ऑप्शन में आंख बंद करके काम नहीं किया। क्योंकि भाई स्टॉक्स ऑप्शन में करना, देखो यार बहुत लोग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए वो कन्विंसिंग नहीं लगता। मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर फेवरेबल नहीं लगता, तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। मैंने हमेशा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में और अब जाके कुछ समय से फिन निफ्टी में, इन तीनों में ही काम किया मैंने। उसके अलावा किसी भी इंडेक्स में काम नहीं किया, इन तीनों में ही काम करा। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता था, अब जाके शायद 1 साल से फिन निफ्टी में, 1 डेढ़ साल शायद हो गया, तो फिर निफ्टी ऑप्शंस में भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और 2021 में अच्छा खासा, 21-22 में भी अच्छा खासा कमाया। तो वहां पर अच्छा खासा पैसा जो है बिल्डअप करने के बाद यहाँ से हमने पैसा जो है 2022-23 में जाके मेरा शायद 1 CR जो है ऑलमोस्ट, उसके बाद वहां से हिट हुआ था। आफ्टर जैसे मेरा 1 CR हिट हुआ, ठीक है, 1 CR हिट हुआ, तो 1 CR के बाद मैंने उसके बाद अपने कैपिटल को थोड़ा सा साइड किया मैंने कि भाई 1 करोड़ हो चुका, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने पैसे को ईटीएफ वगैरह में भी दिमाग लगाएं। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है, अच्छा खासा पैसा बनता है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा बनता है, आप अगर उसको प्लेस कर लो सही तरीके से। तो मैं इसमें क्या करता था, ऑप्शन सेलिंग करता था, और ईटीएफ में क्या करता था, अपने पैसे को प्लेज कर देता था। अच्छे अच्छे ईटीएफ जो होते थे उनमें अच्छा, जिनमें मुझे लगता था कि अच्छे ईटीएफ से, उनको मैं अच्छे भाव पर खरीद के फिर मैं प्लेज कर देता था। वहां से प्लेजिंग वगैरह शुरू हुई, तो वहां से मेरी जर्नी जो है थोड़ा अच्छा और पैसा जो है वहां से बनना स्टार्ट हो गया कि भाई यहाँ से ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बन रहा था, और वहां से अच्छा खासा जो मोदी जी की जो लास्ट पीएसयू बैंक वगैरह है, सीपीएससी है, बीएफएसआई है, ठीक है, उनमें अच्छा खासा पैसा बना। ऑटो बीज है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना। तो वहां पर सिल्वर बीज के अंदर अच्छा पैसा बना, आईटी के अंदर अच्छा पैसा बना। तो इनमें बहुत अच्छा पैसा बना के हमने अच्छा खासा एग्जिट लिया यहाँ से। अब जाके, अब मैं आपको बोलूं तो मेरा अपना कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 50-50 कर दिया है। मैं पूरा ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो है वो लगभग लगभग इसके अंदर मेरा है कुछ 60-70 लाख रुपीज के आसपास, है ना। और इसके अलावा मैंने इतना ही पैसा ईटीएफ के लिए रखा हुआ है अपना, और ईटीएफ के अंदर मैं उसमें काम करता हूँ। ईटीएफ के ऊपर भी मैं उसमें अब मैं एक्टिव तरीके से स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ। ईटीएफ की डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना ली है, प्राइस एक्शन बेस है जो पूरी तरह से डेटा बेस है, और प्राइस एक्शन बेस है, पूरा डेटा बेस है, और आपका पूरा क्या है, पूरा जो काम है वो ईटीएफ में होता है। तो इसमें कोई ये रिस्क नहीं रहता कि कोई स्टॉक आपका एकदम से गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत होगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं ईटीएफ के अंदर मेरा पैसा जो है डाइवर्टेड है, और धीरे धीरे हम जो है स्लोली स्लोली अपना मैं रिस्क को जो है वो कंट्रोल में कर रहा हूँ। रिस्क मेरा कंट्रोल में है बिल्कुल, धीरे धीरे से रिस्क को मैं कम करता जा रहा हूँ, और अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में बिल्कुल ही, तो पोर्टफोलियो मेरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और धीरे धीरे से यहाँ से शिफ्टिंग यहाँ होती जा रही है। तो भाई ये जो है ना, ये जर्नी आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा। जो पहली जो की अवेज है, जो मतलब टेक अवेज है, पहली बात, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, अपनी जर्नी के अंदर कभी भी जल्दबाजी ना करें, स्लोली स्लोली आपको अपना जो है चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, प्राइस एक्शन जो है ना वो आपका सब जगह पे काम करता है, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग में करो, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो है प्राइस एक्शन से बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि चीजें समझ में आएंगी। तो ऑप्शन सेलिंग करो, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो। ईटीएफ करना चाहते हो आप ईटीएफ करना चाहो तो ईटीएफ करो। आप चाहो तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा खासा पैसा बनाती है। तो प्राइस एक्शन अगर आपका मजबूत है ना, तो आप किसी भी फील्ड में जाके ग्रो कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग में चलो, चाहे आप ईटीएफ में करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग में करो। एवरीथिंग वर्क सब जगह पे करती है भाई। वो है मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है प्राइस एक्शन का, कि भाई ये मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी आजमाया है, ईटीएफ के अंदर भी आजमाया है, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी आजमाया है। तो तीनों फील्ड में ये बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, तीसरी चीज क्या है कि अपनी स्किल्स को ग्रो करने पर फोकस करो, ताकि अपने शॉर्टकट पे फोकस करो। कि भाई स्किल्स अगर आपने बना ली ना, मेरे पास आज ही बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर कुछ मल्टी, जैसे बोलते हैं ना कि सर आपका कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो है ना मल्टी बैगर हो, मल्टी बैगर स्टॉक, सिर्फ 10 रुपए का स्टॉक हो और 100 रुपए बना दे। भाई ऐसे स्टॉक के चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है, क्योंकि वो जो 10 रुपए का स्टॉक है ना, वो जो 100 होने वाला है, 10 का जो 100 होने वाला है ना, वो आपको कभी भी नहीं पता चल सकता। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि हम उसको पता लगाएं। हमें तब पता चलेगा जब वो 100 हो चुका होगा, और 100 से 1000 बनाने की कोशिश हम कर रहे होंगे, उसके चक्कर में वो 100 से 1000 तो होगा नहीं, वापस से 80 जरूर हो जाएगा। तो ये चीज आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी वो आपको बहुत अच्छी बात है। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ चीज जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है,
भाई आप ये देखो कि आप किस टाइप के, मतलब जैसे बोलते हैं ट्रेडर, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है आपका, आपका नेचर कैसा है। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं कभी भी, मैंने जिंदगी में कभी भी इसके अंदर सट्टाबाजी करी नहीं। जो मुझे लगता है कि हाँ यार मुझे मार्केट से दूर रहना चाहिए, जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, बजट होता है, मुझे लगता है हाँ मुझे भाई एग्जिट रखना है, मुझे नहीं ट्रेड करना, तो मैं नहीं ट्रेड करता, मैं दूर रहता हूं। अगर मुझे लगता है कि हाँ यार दिस इज द टाइम मुझे करना चाहिए, तो मैं अपना स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। तो ये चीजें जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए इसेंशियल होना चाहिए। अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो जिंदगी पड़ी है, अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया तो जिंदगी भर आप लोगे उसके पीछे। तो ये मेरे कुछ टेकअवेज हैं, जहाँ से मेरे 1 करोड़ की मेरी जो जर्नी है वहां से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये शायद आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ हाँ, हो सकता है कि यार किसी को वैल्यूएबल नहीं लगे, लेकिन मैंने अपना एक जर्नी बतानी थी। जैसे कि है कि मैंने अपना, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे स्टार्टिंग में लॉस नहीं हुआ। नहीं सर, मुझे लॉस वो नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक जो है पूरा साल कंप्लीट 1 ईयर जो कमिटमेंट लगता है ना भाई, 365 दिन है ना, 365 डेज मैंने लर्निंग को दिए थे, है ना। 365 डेज में ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 घंटे डेली, है ना। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आप मेरे से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, आप मेरे से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत है, उस समय पे कोई मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे लर्निंग के। अब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब आज की डेट में एक पूरी यूनिवर्सिटी बन चुका है लर्निंग की। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। कुछ भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।